राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल संत चरित्र में। और आपको जैसे पता है कि हम रसिकानंद माल से जो श्री हरिवंश महाप्रभु हैं उनके जो कृपा पात्र हैं उनके चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अगले चरित्र का श्रवण करेंगे। और इस चरित्र का नाम है श्री दामोदर दास जी। दामोदर दास जी को सेवक जी भी कहा जाता है। तो बेसिकली बहुत सारे लोग उन्हें दामोदर दास जी के नाम से नहीं जानते, लेकिन सेवक जी के नाम से जानते हैं, क्योंकि सेवक जी की जो वाणी है, वाणी पाठ है, वो बहुत प्रचलित है, बहुत प्रचलित। उसके एक एक पद बहुत सुंदर हैं। तो आइए हम सेवक जी की जो चरित्र है उसका श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दोहा श्रवण कर लेते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सेवक सम सेवक नहीं, धर्मिन मांझ प्रधान। श्री हरिवंश के नाम गुण, वाणी सर्वसु जान। नहीं उपासक दूसरो, सेवक सो को आन। भगवत मुदित भय सुगुरु, प्रण पाल्यो हित मान। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो दामोदर दास जी को ही सेवक जी के नाम से जाना जाता है और वह इसी नाम से विख्यात हो गए, क्योंकि इनकी तरह सेवक धर्म का निर्वाह करने वाला कोई अन्य उदाहरण देखने में नहीं मिलता है। ये संपूर्ण हित धर्मियों में प्रधान थे। श्री हरिवंश का नाम और उनकी वाणी इन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। मध्य प्रदेश के गोंडवाना अंचल में गढ़ा नामक ग्राम में चतुर्भुज नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। उनसे सेवक जी की घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों बड़े पंडित और चतुर थे। इन्हें हरि भक्तों से स्वाभाविक अनुराग था तथा ये दोनों ही उनकी सेवा हार्दिक प्रीति से करते थे और स्वयं को परम सौभाग्यशाली मानते थे। इन दोनों ने यह विचार किया कि गुरु अवश्य होना चाहिए, और ये विचार करते ही रहते थे कि गुरु अवश्य होना चाहिए, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी यह निश्चय नहीं कर सके कि गुरु किसे बनाएं। एक दिन वृंदावन से रसिक उपासकों की टोली गढ़ा पहुंची और इनसे मिली। उनके दर्शन और वार्तालाप से ये दोनों परम आनंदित हो गए। इनसे विशेष आग्रह करके रसिक जनों ने इनके घर पर ही विश्राम किया। सत्संग भी हुआ। उस सत्संग में उन रसिकों ने युगल केली प्रधान वृंदावन रस की सुमधुर चर्चा करी, जिसे सुनकर इन दोनों के हृदय में वृंदावन रस के प्रति तीव्र उत्कंठा जाग उठी। इनकी लालसा देखकर रसिकों ने इनसे पूछा, तुम किसके शिष्य हो? तब इन दोनों ने कहा, हमें अभी तक गुरु नहीं मिला है, हम अपना गुरु नहीं बना सके, हम गुरु बनाने का ही विचार कर रहे हैं। अब आप ही कृपा करके बताएं, हम किसे अपना गुरु बनाएं? तब रसिकों ने बताया कि श्री वृंदावन धाम में इस समय सभी रसिकों द्वारा प्रशंसित गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाराज विराजमान हैं। उनकी प्रीति रीति और उनकी जीवनचर्या सर्वोपरि और सभी के लिए आदर्श स्वरूप है। इसी संदर्भ में रसिकों ने नवलदास जी के सत्संग से हरिराम व्यास जी के शिष्य होने का भी प्रसंग सुनाया। रसिकों द्वारा श्री हित हरिवंश चंद्र जी का सुयश सुनकर दोनों ने निश्चय कर लिया कि अब हम हित हरिवंश चंद्र जी को ही अपना गुरु बनाएंगे। निश्चय तो कर लिया, किंतु अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण ये बहुत समय तक वृंदावन आकर दीक्षा ना ले सके। अकस्मात किसी के द्वारा इन दोनों को यह दुखद समाचार मिला कि श्री हित हरिवंश चंद्र जी अंतर्हित हो गए। इस समाचार से दोनों अत्यंत दुखी हुए।
साथ ही यह भी सुना कि अब उनके आचार्य आसन पर उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोस्वामी श्री वनचंद्र जी विराजमान हैं। श्री हित धर्म के मर्म को भली भांति वितरित करके सभी को वहां आनंद प्रदान कर रहे हैं, जो श्री हिताचार्य के विद्यमान काल में प्राप्त हो रहा था। चतुर्भुज दास जी ने सेवक दास जी से कहा, अब हमें वृंदावन चलकर गोस्वामी श्री वनचंद्र जी से दीक्षा ले लेनी चाहिए। किंतु सेवक जी ने कहा कि मैंने तो दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं श्री हित जी महाराज से ही दीक्षा लूंगा। यदि उनसे दीक्षा प्राप्त नहीं हुई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। देखिए भक्त का कितना बल है और कितना सामर्थ्य है, ये हमें आगे सुनने को मिलेगा। लेकिन वचन, जो सच्चा भक्त होता है अपने गुरु के प्रति जो वचन दे देता है उसे पूरा जरूर करता है। यह सुनकर चतुर्भुज दास जी तो वृंदावन के लिए चल दिए और यहाँ आकर श्री वनचंद्र जी से दीक्षा ले ली। किंतु सेवक जी अपने प्रण पर अटल बने रहे और अन्न जल छोड़कर श्री हरिवंश नाम का निरंतर स्मरण करने लगे। 3 दिन बाद सेवक जी ने स्वप्न में देखा कि श्री हित महाराज ने इन्हें वृंदावन पहुंचा दिया है। जय हो, जय हो, जय हो, बहुत आनंद। और वहां अपने साक्षात दर्शन देकर इनके सिर पर हाथ रखते हुए इन्हें अपना बना लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इन्हें निज मंत्र की दीक्षा प्रदान करने के साथ ही इष्ट और अपने धर्म का संपूर्ण भेद बताकर वृंदावन, वहाँ की कुंज निकुंजों, यमुना पुलिन एवं श्री प्रिया प्रियतम के प्रत्यक्ष दर्शन करा दिए हैं तथा इन्हें वाणी रचना की सामर्थ्य भी प्रदान कर दी है। इस अपूर्व गुरु कृपा का दर्शन सभी को तभी ज्ञात हुआ जब सेवक जी के मुख से हित मूर्ति श्यामाश्याम की रहस्यमयी लीलाओं तथा श्री हरिवंश के स्वरूप का गान होने लगा। जय श्री राधे। कितने प्यारे भाव हैं और कितनी कृपा गुरु की। सोचिए कितनी भक्ति उन्होंने की होगी जब गुरु मिले। कहते हैं बहुत सारे पुण्य कर्मों का और बहुत सारे पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का फल मिलता है, तब सच्चे गुरु, साक्षात गुरु जो भगवान का दर्शन करा दें, ऐसे गुरु मिलते हैं। तो आप भी जरूर भजन, संध्या, नाम जप दिन में ज़रूर करें, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा किया हुआ भजन, थोड़ा सा किया हुआ अच्छा कर्म आपको आगे आने वाले जन्मों में बहुत फायदा देगा। कुछ समय उपरांत चतुर्भुज दास जी वृंदावन से श्री वनचंद्र जी से दीक्षा लेकर वापस गढ़ा पहुँचे। तब सेवक जी ने श्री हित हरिवंश चंद्र जी से मंत्र प्राप्त होने का सारा वृतांत कह सुनाया। जो मंत्र मुझे श्री वनचंद्र से प्राप्त हुआ है वही मंत्र सेवक जी को भी मिला है। यह जानकर चतुर्भुज दास जी आश्चर्यचकित हो गए और जब उन्होंने सेवकवाणी पढ़ी तब जो ना जाने उन्हें क्या मिल गया, वे आनंदित होकर सेवक जी के चरणों में ही गिर पड़े और उन्हें हृदय से लगा लिया। सेवकवाणी में सर्वस्व श्री हरिवंश ही हैं और उन्हें श्यामाश्याम से सर्वथा अभिन्न माना है। इसमें रसिक अनन्यता, धर्मी और धर्म की रीति, कृपा और अकृपा के पात्र, काचे और पके धर्मी आदि आदि विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। यही कारण है कि जो लोग सेवकवाणी नहीं जानते, रसिकजन उनकी बात को प्रमाणिक नहीं मानते हैं। सेवकवाणी जे नहीं जाने, तिनकी बात रसिक नहीं माने। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। वृंदावन में श्रीवन चंद्र जी ने जब इस वाणी को सुना तो इनके मन में सेवक जी को देखने की बड़ी तीव्र इच्छा हुई। तो उन्होंने भी यह प्रण कर लिया कि जिस दिन मैं सेवक जी को देखूंगा उसी दिन उनके ऊपर श्री जी का संपूर्ण भंडार न्यौछावर करके लुटा दूंगा। जय हो, जय हो। जब श्री वनचंद्र जी का यह प्रण सेवक जी को ज्ञात हुआ तो इनका हृदय कांप उठा। ये विचार करने लगे कि मेरा विचार तो था कि मैं वृंदावन जाकर राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करूं।
किंतु मेरे जाने पर तो सारा भंडार ही लुटा दिया जाएगा। अतः अब मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? वे वहीं रुक गए। श्रीवन चंद्र जी को सेवक जी का श्रीवन न आने का कारण ज्ञात हुआ तो उन्होंने सेवक जी को बार बार सौगंध देते हुए एक आग्रहपूर्ण पत्र लिखा, जिसे पढ़कर सेवक जी को श्रीवन आने के लिए विवश होना पड़ा। किंतु भंडार लुटने के भय से ये भेष बदल कर आए और भीड़ में खड़े होकर श्री जी के दर्शन करने लगे। परंतु श्रीवन चंद्र जी ने इनकी नेह भरी चितवन देखकर बहुत भीड़ में भी इन्हें पहचान लिया। श्रीवन चंद्र जी अत्यंत हर्षित हो गए और उठकर इनसे मिले। सेवक जी ने इन्हें देखा कि गोस्वामी जी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भंडार लुटाने ही वाले हैं। तभी इन्होंने प्रार्थना की कि मेरे आने से श्री जी का भंडार न लुटाया जाए। बात अनसुनी होते देखकर इन्होंने गोसाई जी के चरणों में अपना माथा रखकर पुनः प्रार्थना करी। तब गोस्वामी जी ने कहा, मैंने भी तो तुम पर अब भंडार लुटाने का प्रण कर रखा है, तुम उसे ना लुटाने का आग्रह कर रहे हो। अब तुम ही बताओ दोनों बातें कैसे बने। अब तो इसका एक ही उपाय है कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसादी भंडार न्यौछावर करके ही लुटा दूं। यह कहते हुए उन्होंने सारा प्रसादी भंडार लुटा दिया। इस प्रकार श्रीवन चंद्र जी ने दोनों की बात की रक्षा करी। इस घटना में यह प्रत्यक्ष दिखलाई देता है कि गुरु शिष्यों पर किस प्रकार से रीझते हैं और उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करके किस प्रकार रस में भीजते हैं। श्रीवन चंद्र जी ने उसी दिन सभी हितधर्मियों को यह आज्ञा भी दी कि हित 84 और सेवकवाणी को सदा एक साथ ही लिखना और पढ़ना चाहिए। सेवक जी के समान अन्य कोई ऐसा उपासक नहीं हुआ जिसके प्रण की रक्षा स्वयं उनके गुरुदेव ने की है। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। बहुत प्यारा चरित्र है, बहुत ही प्यारा। आपको जब भी टाइम मिले आप समय निकालकर सेवक जी वाणी का जरूर श्रवण करें। हित 84 जी का भी श्रवण करें। बहुत 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 कृपालु पात्र है। गुरु ऐसे ही अपने शिष्यों पर कृपा करते हैं। जय श्री राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय श्री राधे।